बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सबसे सर। पहले लिसन भाई, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तमाम लोग अपने अपने माइक्रोफोन को ना म्यूट फॉर्म में टर्न कर लें, जल्दी से शिफ्ट करें प्लीज। मुझे नजर आ रहे हैं जहांजेब ने अभी नहीं किया, जहांजेब खान प्लीज, वेल डन, थैंक यू। राइट नाउ 13 स्टूडेंट्स आर विद मी। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में मेरे हेडफोन के साथ, हैंड फ्री के साथ तो इशू था और मैं आप लोगों को ऑडिबल नहीं था। अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द recap of the last few lectures, or what did we learn in the last few lectures? We learned what is a supply chain. So what is a supply chain? Supply chain mean all the parties involved directly or indirectly in fulfilling a customer request. All those parties are known as stages of the supply chain. So prime focus is to fulfill the customer requirements. All the parties and all the stages that involve directly or indirectly to fulfilling a customer request is known as a supply chain, and these stages could be manufacturer, suppliers, transporters, warehouses, retailers, and the customer. And the customer is very important and the integral part of our supply chain. Customer is the nucleus of our business activity. So what is the objective? At least satisfied customer, और ideal case हमारे पास क्या है? The customer should be happy, delighted, pleased. तो ये होगा तो फिर क्या होगा? Word of mouth. वो rest of the कस्टमर के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ शेयर करेगा और आपकी तारीफें करेगा ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और स्पेसिफिक सर्विस। और इन अदर वर्ड हम इसको बोल सकते हैं सप्लाई नेटवर्क भी कह सकते हैं, सप्लाई वेब भी कह सकते हैं। ये तमाम चीज़ें क्लास में हमने डिस्कस की थी। और पॉसिबल जो स्टेजेस थी सप्लाई चेन की, कस्टमर है, रिटेलर के साथ होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स है। और इस स्लाइड के अंदर जिसका नाम है स्लाइड नंबर 6, हमने ये डिस्कस किया था फ्लोज इन अ सप्लाई चेन। सो हाउ मेनी, सो देयर आर, अच्छा डियर स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि ये जो मेरे जो लैपटॉप है इसकी स्क्रीन विजिबल है, स्लाइड आपको नजर आ रही है? यस सर, विजिबल है। हाँ जी सर, ठीक आ रही यस है सर। सर। नहीं आ रही जी सर। सर, यस सर आ रही है। जी सर, बस विजिबल है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। अब शोर नहीं मचाना, उधर ध्यान नहीं से आ सुनो। रही। जिसको नहीं है बेटा जी वो अपने नेटवर्क को चेक करे, इंटरनेट को चेक करे और थोड़ा कहीं से नजर आना शुरू हो जाएगी। नहीं तो नाश्ता कर, नाश्ते बगैर चीजें भी। अच्छा, हाउ मेनी फ्लोज इन द सप्लाई चेन? सो सर नाश्ता करो फिर जाके। देयर आर 3 फ्लोज करें, आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी, जाओ जिधर जाना है, मैंने कौन सा रोका है। अच्छा, देयर आर 3 फ्लोज इन अ सप्लाई चेन. What are their names? Information, product, and funds. And both, all of these are moving in two ways, from supplier to customer and from customer to supplier. So let's start from the information क्या करेगा? कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा और ऑर्डर के अंदर क्या हो सकता है? नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट्स, काइंड्स एंड द नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट्स, और वेयर एंड व्हेन टू रिसीव ऑर्डर। ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। और सप्लायर की तरफ से इंफॉर्मेशन हो सकती है डिफरेंट। इसी तरह प्रोडक्ट की बात करेंगे, फंड्स की बात करेंगे, ये टू वेज कम्युनिकेशन है, वन वे नहीं है। ये मूव कर रही है फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। ये तो फ्लोज थे इन सप्लाई चेन और हमने इसको डिस्कस किया था। वन ऑफ द मोस्ट our prime objective of the supply chain is to enhance the supply chain surplus. And what does mean supply chain surplus? Supply chain surplus mean customer value minus supply chain cost. और क्लास में हमने इसकी डिस्कस की थी। एक एग्जांपल मैंने आपको दी बोर्ड मार्कर की और अज्यूम किया था, लेट्स से द प्राइस ऑफ द बोर्ड मार्कर इज 35 रुपीज। सर अटेंडेंस कब होनी है? और बेटा अटेंडेंस भी हो जाएगी, ठीक है ना? आप बीच में अगर अब अटेंडेंस के लिए बेटा आपने बीच में बोलना नहीं है शहजादे।
और हर आदमी मुझे विजिबल है जिसने अभी बात की है। ये आजिब अतर है, ठीक है बेटा जी। और नेक्स्ट है बेटा, ध्यान से सुननी है। और मुझे पता है कि राइट टाइम अटेंडेंस का क्या है। अटेंडेंस लाजमी मार्क्स हो कि राइट नो देयर आर 24 स्टूडेंट्स विद मी। मेरे पास ये लिस्ट है 24 स्टूडेंट्स की, ठीक है जी। ऑल ऑफ देम आर म्यूट फॉर्म में है एक्सेप्ट ये रुमा तारिक है। इससे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अपने माइक्रोफोन को म्यूट करें। और शमसा से भी सेम रिक्वेस्ट। सर काइंडली राना हमजा सैफ को ऐड कर दो, उनका मैसेज अभी तक ऐड नहीं है। ठीक है बेटा, मैं करता हूँ। आप मुझे मैसेज कर दें जिनको मैंने ऐड नहीं किया, उनको ऐड कर लें। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव क्या है? Prime objective of supply chain once again is to increase, enhance supply chain surplus. How can we do that? We have to increase the gap between the customer value and the supply chain cost. So we should reduce supply chain cost to increase, to enhance the supply chain surplus. इस पर हमने वर्किंग करेंगे। और ये बात भी हमने की थी कि सप्लाई चेन के हीरोज को हमने डिस्कस किया था और सप्लाई चेन के कुछ जीरोस को भी हमने डिस्कस किया था। हियर इज द स्लाइड। ये क्लासरूम की एग्जांपल हमने डिस्कस किया था इसको बच्चों ये। और इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि वॉलमार्ट इज टॉप ऑफ द लिस्ट एंड व्हाई वॉलमार्ट इज द टॉप ऑफ द लिस्ट ड्यू टू इट्स सप्लाई चेन सरप्लस। और वॉलमार्ट ने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस इन 1980 के अंदर विद द रेवेन्यू ऑफ $1 बिलियन। और राइट नो इट्स रेवेन्यू इज मोर देन $500 बिलियन। अगर हम 2020 की बात करें तो आप देखिए कितना परसेंटेज या कितने टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 500 टाइम्स फ्रॉम 1980 टू 2020 विद इन 40 years। सो दिस इज वेरी 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 जाइगेंटिक इंक्रीमेंट आपके पास यहाँ पर है इन केस ऑफ रेवेन्यू इंक्रीमेंट 1 बिलियन से मोर देन 500। और दूसरा जो हमारे पास हीरो है 7-Eleven, जापानीज फर्म है। और इट्स रेवेन्यू इन 1974 वाज 1 बिलियन येन एंड दैट इंक्रीज टू 2.7 ट्रिलियन इन 2016 की बात है। और अगर राइट नो अगर आप 2020 की बात करें इट वुड बी मोर देन 3 ट्रिलियन येन हो सकता है। ये हमारे पास हीरोज थे। और सेम वे अगर हम करेंगे कि जो इन सम एक्सटेंड जीरो, मैंने वेब वैन की बात की थी। व्हाट इज द वेब वैन? It is an American-based company and it dealt with the grocery business or that claimed home delivery within a 30 minutes window। तो ये सक्सेसफुल नहीं हो सके और ये बैंकरप्ट हुए कब? इन 2001 की बात है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी, इट्स नेम इज बॉर्डर। एंड व्हाट इज अ बॉर्डर? बॉर्डर इज अ बुक स्टोर। और उनका जो रेवेन्यू था इन 2004 के अंदर 4 बिलियन और वो डिक्रीज हुआ 2.8 बिलियन इन 2009। वंस अगेन लाइक वेब वैन, बॉर्डर आल्सो बैंकरप्ट इन 2010। और लास्ट वन वंस अगेन हीरो ऑफ अ सप्लाई चेन। व्हाई इट इज नोन एज ए हीरो ऑफ अ सप्लाई चेन? ड्यू टू इट्स सप्लाई चेन सरप्लस। और सप्लाई चेन सरप्लस डेल का कितना था इन 2006 के अंदर? डियर स्टूडेंट्स 56 बिलियन। और अगर राइट नो अगर आप चेक करेंगे 2020 इट वुड बी मच हायर देन 56। और वाई अडॉप्टेड न्यू सप्लाई चेन स्ट्रेटजी? वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं बच्चों? कमिंग लेक्चर्स के अंदर, कमिंग कोर्स के अंदर हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 है। व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ नंबर 1 इज हाउ टू इंक्रीज सप्लाई चेन सरप्लस। बच्चों जरा इसको आप स्टडी करें। और मीनवाइल मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करने जा रहा हूँ। आपके सामने ये चीज़ है और मेरे सामने आपकी अटेंडेंस है। मेरे पास इस वक्त 27 स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चों व्हाट इज रिक्वायर्ड? प्लीज आपने पैनिक नहीं होना। मैं 1v1 आपका नाम कॉल करूंगा तो आपने रिस्पांस में सिर्फ वो स्टूडेंट जिसका नाम मैं कॉल करूंगा अनम्यूट होगा और बोलेगा यस, एंड द रेस्ट ऑफ द प्लीज वेट फॉर योर टर्न। तमाम लोगों का नाम आएगा 1v1 जितने लोग आपके पास है। लेट्स सी इन केस अगर नाम नहीं है उसका भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन राइट देयर इज नो
नीट के अपने अपने नाम सुनने हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास 28 स्टूडेंट हैं, तमाम का स्टेटस मेरे पास नजर आ रहा है, वो म्यूट है या अनम्यूट है। ठीक है, जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो रिकॉर्डेड बच्चे हो रही है, प्लीज तो लिसन एंड लिसन केयरफुली। तो मैं आपके 1v1 नाम कॉल कर रहा हूँ, अपने ध्यान से अपने अपने नाम सुनने हैं। फर्स्ट टाइम जो मेरे पास है वो है रबी मसूद। रबी इज विद अस, whether he or she, in both the cases student is absent. The next name is Amna Sultan. Yes, sir. Next, once again please आप म्यूट कर लें। आमना आप प्रेजेंट हो। रूमा तारिक, she is absent. Present, sir. ठीक है, थैंक यू। रूमा इज प्रेजेंट। शम्सा अरूज, शम्सा नहीं है हमारे साथ, she is absent. जैनुल आबदीन प्रेजेंट सर। जैन के बाद है आयशा जावेद। आयशा, हाँ जी आयशा बच्चा, आर यू विद अस? नो। अहमद सियाम, अहमद सियाम अहमद, कौन कौन बात कर रहे हैं बेटा? प्रेजेंट अहमद सियाम, अहमद। यस सर। ठीक है जी, अब आप म्यूट फॉर्म पे चले जाए प्लीज। अहमद आसिफ, अहमद आसिफ, अहमद आसिफ के बाद है अंसा अरशद। अंसा, अंसा के बाद नेक्स्ट टाइम है सुभान। अंसा 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 बात कर रहे हैं आप? सुभान सर। सुभान बेटा आप प्रेजेंट हो। अभी आवाज आ रही थी अंसा की है, जो एब्सेंट रह गए हैं एंड ऑफ लेक्चर। Answer present. ठीक है, ओके ठीक, आपको इशू हो रहा है। अरीबा शफीक, अरीबा। प्रेजेंट सर। मोहम्मद फैजान अफजल, फैजान। यस सर। उसके बाद ईजा शेख। Yes, sir. ईजा। हीरा, हीरा आतिक, हीरा। हीरा के Present, बाद sir. है, ठीक है, समीउल्लाह, समीउल्लाह में। समीउल्लाह के बाद है आदिल खलील। प्रेजेंट सर। आदिल, आदिल बात कर रहे हैं? प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद है ये राना हमजा आसिफ, राना हमजा सैफ। सर वो राना अभी तक हमजा, ऐड नहीं है सर, मैंने आपको मैसेज किया कि आप इनको ऐड कर दें। ठीक है बेटा मैं कर लेता हूँ, डन हो गई। और सर शम्सा की भी लगा दें, शम्सा अरूज। ठीक है बेटा, जब उसकी टर्न आएगी तो लास्ट में जाए। अच्छा, इसके बाद मोहम्मद उसामा इजाज, उसामा इजाज। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। जुबैर जाफर, सर सर जुबैर जाफर को आपने ऐड करना है, तो Present, मैंने sir. आपको मैसेज कर Present. दिया। हो गया? Sir, Zubair Jafar present. ठीक। असलान जाहिद, असलान। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट अरसलान सर। प्रेजेंट। राजा जुरैद अहमद खान, जुरैद। सर अरसलान प्रेजेंट। वो ठीक है बेटा, आ गया, असलान हो गया फ्रेंड। और राजा की बात कर रहा हूँ, राजा जुरैद। एम अतर हफीज, एम अतर हफीज। उसके बाद है जी हिदा जावेद, हिदा जावेद। Sir, present. हिदा प्रेजेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट जहांजेब खान, जहांजेब खान के बाद है फैसल शफीक। फैसल के बाद है हुसाम मेमन। हुसाम मेमन के बाद है उमैर अली। सर वो ऐड नहीं है सर, उसका मैसेज भी किया है कि उसे ऐड कर दें काइंडली। किसकी बात कर रहे हो, उमैर अली की? जी सर। ठीक है। मोहम्मद नासिर जावेद, ज़ईम मुनव्वर,
ज़ईम मुनव्वर। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ज़ईम प्रेजेंट है भाई। ज़ईम मुनव्वर प्रेजेंट। तैयब, नेक्स्ट नेम है तैयब। तैयब के बाद है शहरयार जावेद चौधरी। एहसन अली। एहसन अली। एहसन अली के बाद है हमजा नईम। हमजा नईम। बेटा आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक्रोफोन को म्यूट फॉर्म में करें। एम अतर। एम अतर। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। असदुर रहमान। असदुर रहमान। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। दो आवाजें आ रही। उमर सज्जाद। प्रेजेंट सर। अब्दुल मुकीद। यस सर। काशिफ हुसैन। काशिफ हुसैन प्रेजेंट सर। फारूक जमील। फारूक जमील। फारूक जमील के बाद है जी अहमद फरहान। प्रेजेंट सर। हु इज स्पीकिंग? अहमद फरहान। यस सर, अहमद फरहान। आतिका अरशद। प्रेजेंट सर। अहमर अली। अहमर अली। अहमर अली के बाद लास्ट में मेरे पास है अली हम्माद सुबहानी। जी सर, प्रेजेंट। ठीक है जी, सर अब्दुल मुकीद की लगी है। लग गई बेटा। सर ईजा शेख प्रेजेंट, आपने मेरा नाम नहीं लिया। थैंक यू सर। ईसा शेख चेक कर लेते बेटा। अभी मेरे पास जितने नाम थे ना बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ। ईजा शेख का नाम मैंने बोला बेटा। ओके सर, प्रेजेंट। थैंक यू। सर जो एब्सेंट है उनका नाम रिकॉल कर दें एक दफा। कर देते हैं बेटा जी। आप ध्यान से पहले आप लेक्चर सुनो। ओके सर। और प्यारे बेटे बीच वंस अगेन आपके पास वो स्लाइड है जिसका टाइटल है समरी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1। तमाम लोगों को ये विजिबल है। हम मूव करेंगे डिफरेंट फेजेस इन अ सप्लाई चेन, डिसीजन फेजेस। जनरली देयर आर 3 different kind of the phases. The first phase is known as, here is the list. First phase हमारे पास supply chain strategy and design phase है. The next name of a phase is supply chain planning है. The name of the third and the last phase is supply chain operation. बच्चों कमिंग स्लाइड्स के अंदर हम वी आर गोइंग टू लर्न द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी डिसीजन फेज. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फेज नेम सप्लाई चेन स्ट्रेटजी एंड डिजाइन. सर वो स्लाइड डिसीजंस वाली शो नहीं हो रही है, आपकी स्लाइड वहीं पर ही है, समरी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव तक की। बेटा मैंने आगे की, आप चेक करेंगे प्लीज. अगर आप हैंड्स, आप बीच में मत बोले, आप हैंड नोट्स ओपन कर लें प्लीज. अगर किसी को विजिबल नहीं है तो ये मैंने स्लाइड सेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी. किसके अंदर? पोर्टेक के अंदर मैंने सेंड भी की है और यहाँ भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ. आप वो पेज ओपन कर लें प्लीज और सुने, ठीक है? अगर लेट से कोई इशू है, अदरवाइज ये मेरी स्क्रीन पर बहुत सारे लोगों को विजिबल होनी चाहिए. अगर नहीं है तो आपके पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए. अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्ट फॉर्म में सेंड कर चुका हूँ प्लीज. अच्छा, आप डिटेल से डिस्कस करते हैं कि व्हाट डज मीन सप्लाई चेन स्ट्रेटजी या द डिजाइन. व्हेनेवर वी यूज अ वर्ड strategy mean planning of several coming years. और अगर आप लोगों की एग्जांपल लें तो आप लोगों की एग्जांपल है सिलेक्शन ऑफ अ बैचलर डिग्री प्रोग्राम. तो बच्चों ये जो डिग्री प्रोग्राम आपका, इसकी लेंथ कितनी है? 4 ईयर. तो दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी क्रूशियल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. और आपका रेस्ट ऑफ द योर लाइफ प्योरली डिपेंड्स अपॉन दिस वेरी क्रिटिकल डिसीजन. अब इसकी क्रिटिकलिटी कितनी है कि 4 ईयर है, और 4 ईयर के बाद जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो इस आपके डिसीजन पर डिपेंड करेगी. इन केस ऑफ सप्लाई चेन व्हाट वी आर गोइंग टू डिसाइड इन दिस फेज, नंबर 1 हम सेलेक्ट करेंगे सप्लाई फ्रॉम द मार्केट. सो ऑलवेज देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द सप्लाई.
अब सप्लायर आपने सॉर्टिंग करनी है, सिलेक्शन करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? देयर repute of a supplier in the market in term of financially and technical, कितने वो स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और उनके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए जो भी हमें रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ अ कंपोनेंट्स, टेक्निकली साउंड होने चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए कि whenever we required any kind of a ingredient, those are required to produce any kind of a product, they should be in a position to supply right quantity on the right at the right location. तो ये सिलेक्शन हमने कर दी है, किस में कर दी है? जो स्ट्रेटजी फेज है उसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है आफ्टर सेलेक्टिंग अ सप्लायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लोकेशन एंड कैपेसिटी ऑफ फैसिलिटी। For example, if we are going to open a new branch, we are open new facility, तो हमने उसकी साइट सेलेक्ट करनी है। सपोज अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो अगर आपने लेट्स से आप बाटा की एग्जांपल ले लें, इफ बाटा कंपनी वांट टू ओपन इट्स न्यू फैसिलिटी, तो हमने डिसाइड करना है कि उसके लिए राइट साइट कौन सी है। लेट्स से पूरे पाकिस्तान का मैप हमारे पास है, अगर हम लाहौर की एग्जांपल करेंगे तो हम देखेंगे ऑलरेडी हाउ मेनी वी हैव ऑलरेडी फैसिलिटीज इन केस ऑफ बाटा। अगर आप गोरमे की एग्जांपल लेना चाहें तो गोरमे अगर न्यू फैसिलिटी ओपन करनी है तो नंबर वन साइट ऑफ द फैसिलिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ द फैसिलिटी, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ अ सप्लाई चेन। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इश्यूज होते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि किस फैसिलिटी के अंदर we have a capacity to produce a product और किस फैसिलिटी के अंदर we have a capacity to store। तो डिफरेंट नेचर होती है फैसिलिटीज की। सम वन हम यूज करेंगे फॉर द सेक ऑफ अ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, सम फैसिलिटी we may use for the say for storing पर्पस, हम उससे स्टोर करेंगे और वेयर हाउस के तौर पर हम यूज करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसे मूव करेंगे along the different stages of the supply chain। let's say supplier से एक component आ रहा है फर्म के अंदर, तो कौन सा मोड हम और मीन यूज करेंगे? मीन यूज करेंगे, बाय रोड यूज करेंगे, बाय रेल यूज करेंगे और एनी अदर, ये मीन यूज करेंगे और मोड यूज करेंगे, ट्रक के जरिए देंगे, ट्रोलर किए। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अ मीन एंड द मोड ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन, ये हमने डिसाइड करना है। ये कौन से इश्यूज हैं? ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं। ठीक है जी, इसके अंदर हम करेंगे, इसकी डिटेल है ये कमिंग स्लाइड में आपको शो कर रहा हूँ। तो बच्चों ये आपके पास एक स्लाइड है जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर वन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर। यहाँ लिखा है टर्म यूज की आउटसोर्स। आउटसोर्सिंग या आउटसोर्स मीन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ रिलायबल कॉम्पिटेंट सप्लायर। उसके बाद सेकंड वन अभी मैं आपसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हम देखेंगे लोकेशन एंड कैपेबिलिटीज ऑफ फैसिलिटीज। और लास्ट वन है इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हिच वी कैन यूज एंड व्हाई वी हैव टू यूज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिकॉज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द बैकबोन इन द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के अंदर देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टेजेस। अभी आपने बात किया लॉन्ग लिस्ट ऑफ टीयर नंबर 3, टीयर नंबर 2, टीयर नंबर 1 ऑफ द सप्लायर्स एंड द फर्म इटसेल्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम कैसे करेंगे? राइट, जो आपको मैं ऑनलाइन क्लास ये कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल है। हमें गाइडलाइन दी है किसने? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, कि सारी दिस इज द राइट सॉफ्टवेयर और इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम क्लास कंडक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद बच्चों इसी फेज के अंदर हम क्या करेंगे? आपका जो सप्लाई चेन डिजाइन मस्ट अलाइन विद द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। लेट्स अगर आप यूसीपी की वेबसाइट पर जाएं तो यूसीपी has a specific vision and the mission, or almost each and every organization has a specific vision and the mission. So your strategic objective must align with the vision. Same in case of your planning must align with your objectives. Prime objective अभी बात हमें की राइट टू यू आर फेमिलियर, वो है कि आपने सप्लाई चेन सरप्लस इंक्रीज करना है। तो सप्लाई चेन सरप्लस कैसे इंक्रीज करेंगे? तो राइट, तो हमने सप्लाई चेन बच्चों कॉस्ट को क्या करना है? सप्लाई चेन कॉस्ट को हमने डिक्रीज करना है।
अच्छा, इसकी बात हो रही थी। और द थर्ड एंड द लास्ट वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Sometimes and the most of the time we have to face uncertain event. Uncertainty element is very high. Right now अगर इसकी एग्जांपल इस में लें, तमाम लोग a month back कभी हमने सोचा नहीं था कि there will be a time when we conduct class at home and we may take class at home. तो ये अनप्रेडिक्टेबल है. मार्केट के अंदर क्या होने वाला है समटाइम्स हमारे पास में नहीं है, तो हमारी एक लिमिटेशन है. तो सप्लाई चेन शुड बी फ्लेक्सिबल. इस केस को हम कैसे एड्रेस करने के राइट, और जो हम घरों में बैठ के क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ये अनसर्टन एलिमेंट है. इसको बोलेंगे अनसर्टनिटी एलिमेंट. अनप्रेडिक्टेबल है. हमने फोरकास्ट नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया था कि एक टाइम आएगा हम घरों में बैठ के पढ़ें और पढ़ाएंगे. तो ये एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सप्लाई चेन के अंदर. तो हमने इन इवेंट को देखना है. इन केस ऑफ एनी चेंज इन डिमांड, एनी चेंज इन सप्लाई, अगर कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है तो हम उसको कैसे केटर करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे. और सप्लाई चेन के अंदर जो डिफरेंट इश्यूज हैं, अभी अगर बात करें कि पाकिस्तान की बात करें तो हमारे अंदर एक प्रोडक्ट है, वो है पॉलीथीन बैग, जो ऑलमोस्ट बैन होने जा रहे हो चुके हैं और ग्रेजुअली मार्केट के अंदर आप देखें वो डिसअपीयर होने. इससे रेलेवेंट जितना बिजनेस है, ठीक है जी, आप पॉलीथीन बैग की बात करें, जिस लोकेलिटी के मैं रह रहा हूँ वहाँ पर तो ऑलमोस्ट जितने भी मोर देन 90% जो स्टोर्स हैं उन्होंने बैन कर दिए इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो पॉलीथीन बैग है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है. अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसका बैड इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के अंदर तो उसे बैन होना चाहिए. यूरोप ने मैनी ईयर्स बैक वो तमाम प्रोडक्ट बैन कर दी थी जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट था ऑन इन्वायरमेंट. प्रोडक्ट क्या होना, शुड बी यूजर फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. ठीक है जी. तो ये तो बेटा अभी ध्यान से, मुझे किसी ने बेटा कॉल नहीं करनी, तो आपने पहले मुझे सुनना है, उसके बाद आपकी टर्न आएगी. यू मे आस्क एनी क्वेश्चन. अगर आप अनम्यूट करेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिधर आपको कोई डिफिकल्टी हो. अभी हम किस फेज को डिस्कस कर रहे हैं, हम फेज कर रहे हैं स्ट्रेटजिक डिसीजन. उसके बाद नेम ऑफ द नेक्स्ट फेज है प्लानिंग. व्हेनेवर वी यूज अ वर्ड प्लानिंग, तो इसका जो टाइम फ्रेम होता है फ्रॉम 3 मंथ टू अ ईयर. कब एक स्लाइड के अंदर ही आने जा रही है. ये जो सप्लाई चेन प्लानिंग है, टाइम फ्रेम इसका क्या है, टाइम फ्रेम इसका है 3 मंथ टू अ ईयर. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डिफरेंट पॉलिसीज सेट करेंगे, और वो पॉलिसीज और प्लानिंग डिसीजंस क्या हो सकते हैं. नंबर 1 हो सकता है विच मार्केट्स विल बी सप्लाइड फ्रॉम विच लोकेशन. किस मार्केट को हम सप्लाई करेंगे किस लोकेशन के अंदर. सपोज वी हैव अ नंबर ऑफ मार्केट्स एंड वी हैव अ नंबर ऑफ लोकेशन. तो एंड ऑफ अ डे हमने सप्लाई चेन कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, लेट्स से वी हैव 3-4 डिफरेंट मार्केट्स एंड द सेम वी हैव 3-4 डिफरेंट फैसिलिटीज है. तो हमने किस फैसिलिटी से किस मार्केट को सप्लाई करेंगे. तो ये आपके अंदर क्या चाहिए, सप्लाई चेन प्लानिंग है. और अगर आप अपनी लाइफ पर अप्लाई करना चाहें तो ये आपकी सेमेस्टर की प्लानिंग. पहले जो मैंने आपको एग्जांपल कोट की है आपकी लाइफ से रेलेवेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, वो डिसीजन ऑफ अ बैचलर डिग्री प्रोग्राम, जो आप यू हैव डिसाइडेड, आपने क्या डिसीजन किया है टू गेट अ डिग्री ऑफ अ बीबीए. अब देखेंगे आपके रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, मैंने अभी एग्जांपल कोट की, उससे पहले भी हो सकता है कि उन्होंने आईटी सेलेक्ट की हो सकता है उन्होंने मैथ्स कम्युनिकेशन सेलेक्ट की, हो सकता है उन्होंने इंजीनियरिंग या मेडिसिन फार्मेसी सेलेक्ट की, डिफरेंट हो सकता है. ये थे स्ट्रेटेजी. अब शॉर्ट रेंज पे है कि आप प्लानिंग ऑफ अ सेमेस्टर, प्लानिंग ऑफ अ 3 मंथ टू अ ईयर. इसके अंदर आप लोगों के लिए सिलेक्शन ऑफ द कोर्सेज. अब आपने कब 1 माह के लिए 3 माह के लिए आपने सेलेक्ट करते हैं, तो इस केस के अंदर स्टूडेंट्स के लिए एग्जांपल क्या हो सकती है, सिलेक्शन ऑफ अ राइट कोर्सेज. यू हैव अ लिस्ट ऑफ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द कोर्सेज और व्हिच कोर्स यू हैव टू सेलेक्ट फॉर अ स्पेसिफिक सेमेस्टर. किस सेमेस्टर के लिए कौन सा कोर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. और इसी के अंदर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों देयर इज अ लिस्ट. तो आपने जो अभी मैंने बात की है, आप क्या करोगे, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री पॉलिसीज. इन्वेंट्री क्या चीज होती है बच्चों, इन्वेंट्री है कुड बी अ रॉ मटेरियल, कुड बी अ कंपोनेंट, कुड बी अ फिनिश्ड गुड्स. सप्लायर ने आपको सप्लाई की है, तो फर्म से जाने से पहले
जिधर आप उसे स्टोर करते हैं वो आपके पास वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस की कैपेसिटी होती है। तो आपने देखा ना व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्वेंट्री, उसकी नेचर के मुताबिक वी हैव टू डिजाइन अ फैसिलिटी वेयर हाउस। वो कौन सी है, वो पेरिशेबल एलिमेंट है, अगर पेरिशेबल है उसके लिए वेयर हाउस डिफरेंट है, अगर लेट्स से अगर वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, नॉन पेरिशेबल है, अगर हम सेल फोन की एग्जांपल करेंगे उसके लिए वेयर हाउसेस डिफरेंट होंगे, अगर आप ग्रोसरी आइटम की बात करेंगे उसके लिए वेयर हाउसेस डिफरेंट होंगे, अगर आप फ्रूट्स और वेजी की बात करेंगे इस केस में पेरिशेबल आइटम्स है तो वेयर हाउसेस शुड बी डिफरेंट, उनकी डिजाइनिंग डिफरेंट होगी, उनकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी। और नेक्स्ट वन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें टाइम एंड साइज ऑफ द मार्केट प्रमोशन। तो अभी आपने प्रमोशन कब लगानी है, लेट्स से अभी 23 मार्च आ रहा है, आप लोगों ने रिसीव किए, मैंने भी रिसीव किए हैं प्रमोशन मैसेजेस कि सर फ्ला टाइम फ्रेम के अंदर वी आर गोइंग टू लॉन्च प्रमोशन एक्टिविटीज, प्लीज वेलकम। अब मैं टेलीफोन रिसीव कर रहा हूँ, हो सकता है टेलीफोन आप भी रिसीव करें, क्योंकि बिजनेस के अंदर ये बहुत ही बैड टाइम पीरियड है बच्चों। हम घर में बैठे हैं, मार्केट के अंदर अगर लोग नहीं जाएंगे, परचेज नहीं करें तो बिजनेस साइकिल कैसे चलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पर हैं, डेली वेज उनको मिलती है तो उनके घर का जो एक्सपेंडिचर है वो चलते हैं, और इस केस के अंदर जो मोस्ट इफेक्टिव हैं वो बेचारे वो लेबर हैं जो डेली बेसिस पर डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये उस टर्म की बात हो रही है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन है हमारे पास है ये शॉर्ट मीडियम रेंज है, और शॉर्ट रेंज हमारे पास अभी है वो इसको बोलते हैं सप्लाई चेन ऑपरेशन। इसका टाइम फ्रेम क्या होता है, ऑन द डेली बेसिस और द वीकली बेसिस। ऑन द डेली बेसिस और द वीकली बेसिस हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू मैनेज द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफिक कस्टमर और इंडिविजुअल कस्टमर। हमने ऑर्डर रिसीव किया है, अगर हमने ऑर्डर रिसीव किया किस चीज़ का, लेट्स से ऑर्डर कुड बी ऑर्डर ऑफ अ सेल फोन हो सकता है, ऑर्डर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर हो सकता है, ऑर्डर ऑफ अ चेयर्स भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है। व्हाट आर यू ऑफरिंग टू अ मार्केट, आपने एक स्पेसिफिक कस्टमर का ऑर्डर रिसीव किया है, तो डेली बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी शिफ्ट लगा सकते हैं। हाउ मेनी शिफ्ट्स आर रिक्वायर्ड इन अ स्पेसिफिक फैसिलिटी, आपको 3 शिफ्ट चाहिए, आपको 2 चाहिए, आपको सिंगल शिफ्ट चाहिए, तो ये डेली बेस पर ऑपरेशन होते हैं या वीकली बेसिस पर होते हैं। तो इसके लिए आप रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आपके पास शॉर्ट रेंज है। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हाउ मेनी फेजेस, सो देयर आर 3 काइंड ऑफ द फेजेस। फेज नंबर 1 इज स्ट्रेटेजिक और डिजाइन, the name of the second phase is planning phase, and the name of the third and the last phase is operational phase. But here is the summary. So here is the summary of our learning objective number 2. आप इससे देखें, you have a 5 minutes, 5 minutes तक आपने मुझसे कुछ नहीं पूछना। After 5 minutes if there is any query you may ask. इसे अच्छी तरह समझें, देखें क्या चीज़ है। ये समरी ऑलरेडी मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Sir, I have a question. Can I ask? Sir, I have a question. Can I ask? Sir, can you hear me? फाइव मिनट्स की ब्रेक सर ने दी असल में। Oh, all right.
हाँ जी बच्चों, आपने स्टडी कर लिया समरी ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2. नो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट प्रोसेस वी ऑफ अ सप्लाई चेन. बच्चों बिजनेस की जो हर एक्टिविटी है वो रिपीटेटिव उसमें साइकिल होते हैं. आफ्टर सम टाइम इंटरवल, लेट्स से कस्टमर ने ऑर्डर रिप्लेस करना है, रिटेलर ने ऑर्डर रिप्लेस करना है, तो ये सारी तमाम की तमाम एक्टिविटीज हम बोलते हैं साइकिल. ये साइक्लिक प्रोसेस है. The process that repeats itself after equal time interval, that process is known as a cycle process. The interface between the retailer and the distributor, the interface between the distributor and the manufacturer, the interface between the manufacturer and the supplier. So all of them are known as cycle process. ये बात करो स्लाइड नंबर 18 पर हैं हम. So here is a slide number 18. The first point is cycle view. So what does mean cycle? Because industry के अंदर repetitive task होते हैं. What is a repetitive task mean? कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, किसको कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा? जनरली रिटेलर को. और रिटेलर किसको ऑर्डर प्लेस करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को. तो ये साइकिल होगा. मे बी ये रिपीट हो सकता है ऑन अ डेली बेसिस पर, रिपीट हो सकता है वीकली बेसिस पर, हो सकता है फोर्टनाइटली बेसिस पर रिपीट हो सकता है, मंथली बेसिस पर हो सकता है, या सीजनल बेसिस पर. डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट, अ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. इसको बोलते हैं हम साइक्लिक process, the interface between any two stages of the supply chain. The next one that is very important, also there are two kind of marketing strategies. The first one is known as a push, the second one is known as a pull. So what does mean push and the what does mean pull? ये दो strategies हैं जो business के अंदर हम use करते हैं product को supply करने के लिए. Let's start from the pull. पुल के जो ऑल्टरनेटिव नेम है, पुल इज आल्सो नोन एज अ रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटजी और रिएक्टिव स्ट्रेटजी. पुल के अंदर हम क्या करते हैं कि वी फर्स्ट रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द बायर, उसके बाद हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. सो दैट स्ट्रेटजी इज नोन एज पुल, आल्सो नोन एज अ रिस्पॉन्सिव, आल्सो नोन एज अ रिएक्टिव. तो पहले फेज में हम क्या करेंगे? वी विल रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर से. इसकी एग्जांपल है होम डिलीवरी आइटम्स. हम क्या करते हैं? हम पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, हम बर्गर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, हम वेजी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं. तो whenever firm will receive the order, let's say of a burger or any food item, they will start the process. वो प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रेटजी को बोलेंगे पुल. उसके बाद द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज नोन एज ए पुश. पुश के अंदर हम एंटिसिपेट करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं. किसको फोरकास्ट करेंगे? किसको एंटिसिपेट करेंगे? डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. उसकी बेस्ट एग्जांपल है जितनी भी फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स हैं जो घरों में हम डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं. लेट्स से हम सोप यूज़ कर रहे हैं, हम टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, हम कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं. तो ये स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ होती है? प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर यूज़ करता है पुश. हम मार्केट को पुश करते हैं, वी आर पुशिंग टूवर्ड्स द मार्केट. कस्टमर ने हमें ऑर्डर प्लेस नहीं किया, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, हमने फोरकास्ट किया है कि हाउ मेनी टूथ ब्रशेस आर रिक्वायर्ड इन द कमिंग मंथ. तो ये एंटिसिपेशन है. ठीक है जी, उस एंटिसिपेशन पर स्पेकुलेटिव भी कहते हैं. तो ये आपके पास दो किस्म की स्ट्रेटजीज थी, एक पुश कमिंग, इसकी एग्जांपल भी है. सबसे पहले ये हमारे पास ये बच्चों डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल है साइकिल व्यू ऑफ अ सप्लाई चेन. आप देखेंगे ये व्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? ये कस्टमर है. अगर ये स्लाइड, मैं किस स्लाइड की बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट? मैं बात कर रहा हूँ स्लाइड नंबर है 19 मेरे पास. और इस 19 के अंदर ये पहला जो साइकिल है ये इन बिटवीन कस्टमर और रिटेलर है. कस्टमर ने ऑर्डर रिप्लेस किया टू रिटेलर. अब देखिए द फर्स्ट साइकिल नेम इज कस्टमर ऑर्डर साइकिल. अब रिटेलर किसको ऑर्डर प्लेस करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को. और रिटेलर करता क्या है? रिप्लेनिशमेंट साइकिल. The communication between the retailer and the distributor. In technical term, this is known as a replenishment cycle.
उसके बाद क्या होता है जी, डिस्ट्रीब्यूटर मूव करता है, कम्युनिकेट करता है, इंटरफेस करता है, इंटरेक्ट करता है विद मैन्युफैक्चरर। तो द नेम ऑफ दिस साइकिल इज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। हाँ जी, मुझे अब्दुल मुकीद, हाँ जी बेटा अब्दुल मुकीद मैं, ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड लास्ट हमारे पास साइकिल है, इट्स नेम इज मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द मैन्युफैक्चरर, and the name of the last cycle is, this is the interface or communication between the manufacturer and the supplier. इस केस पे क्या होता है कि सप्लायर सप्लाई करेगा और प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर रिसीव करेगा। द टेक्निकल नेम प्रोक्योरमेंट साइकिल। सो ईच एंड एवरी साइकिल हैज अ स्पेसिफिक नेम। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, the name of the first cycle is customer order cycle. So this is the interface between the customer and the retailer. And the name of the next cycle is replenishment cycle. So this is the communication or interface between the retailer and the distributor. And the name of the next cycle is the manufacturing cycle. So this is the interface and the communication between the distributor, wholesaler and manufacturer. The name of the last cycle is procurement cycle. इस साइकिल के अंदर क्या, देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द सप्लायर. सो देयर आर, हाउ मेनी साइकिल आर देयर इन जनरल? 1 2 3 4. Once again, what are their name? Number 1 customer cycle, number 2 replenishment, number 3 manufacturing, and the fourth and the last one procurement. So these are the possible cycles along the supply chain. ये कस्टमर से लेकर सप्लायर और मैन्युफैक्चरर तक होते हैं. बच्चों नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपने वंस अगेन टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करना है और इससे समझने की कोशिश करना है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ साइकिल व्यू ऑफ अ सप्लाई चेन प्रोसेसेस. ये आपको एरो बताएगा कि ये साइकिल किधर से स्टार्ट हो रहा है, किधर एंड हो रहा है. जहांजेब खान और तैयब, बेटा तमाम दोनों ध्यान से मेरी बात सुने प्लीज. आप म्यूट में करें कन्वर्ट अपने माइक्रोफोन को. जहांजेब खान और तैयब. हाँ जी, जहांजेब खान और तैयब दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट फॉर्म में टर्न कर कन्वर्ट कर. अगर जहांजेब खान और तैयब बेटा कन्वर्ट नहीं करेंगे तो मैंने आपको अपनी लिस्ट से बेटा मैं डिलीट करने जा रहा हूँ. जहांजेब खान और तैयब दोनों को. और इसी तरह अहमद फरहान को भी बात कर रहे हैं बेटा, आपने भी म्यूट फॉर्म में हो जाना. उमर कुरैशी भी बेटा म्यूट फॉर्म में हो जाए. अरशद. लो बच्चों लेट्स स्टार्ट. ये जो प्रोसेस है जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है, दिस प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम सप्लायर स्टेज. सप्लायर क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करेगा और मार्केटिंग के डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं. वो एडवर्टीजमेंट हो सकती है, देयर पॉसिबल डिफरेंट काइंड ऑफ द एडवर्टीजमेंट है, वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा है. और मार्केट में अवेयरनेस इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेज आपके पास क्या है, ये सेकंड कॉलम और सेकंड रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ. नेक्स्ट फेज हमारे पास है बायर स्टेज. बायर क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा.
जब बायर ने ऑर्डर प्लेस किया तो वंस अगेन सप्लायर ऑर्डर रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद जो सप्लायर ऑर्डर सप्लाई करेगा, जब ऑर्डर सप्लाई करेगा उसके बाद बायर से ऑर्डर रिसीव करेगा, बायर क्या करेगा, ऑर्डर। ये सेकंड लास्ट फेज है इस साइकिल प्रोसेस का। और लास्ट वन क्या आपके पास, बायर रिटर्न करेगा रिवर्स फ्लोज। ये रिटर्न कब करता है, लेट्स से इफ सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द कंपोनेंट्स, सम ऑफ द मटेरियल इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन एज गिवन टू द सप्लाई। अगर वो अप टू क्वालिटी नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट्स हैं या पूरी लॉट है, वो रिटर्न होगी। ये रिवर्स फ्लो। इफ एनी रॉ मटेरियल, if any component, if any finished goods is not matching predefined specification, those are required from specific product, उसकी फंक्शनैलिटी वो नहीं है जो रिक्वायर्ड थी किसको, बायर को, तो ये रिवर्स प्रोसेस होगा। ये रिवर्स प्रोसेस कब किस केस में है, अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर रहे। वंस अगेन बच्चों नेक्स्ट है जी, व्हाट डज मीन पुश एंड पुल। जो भी मैंने एक्सप्लेन की है कि पुल की अदर नेम क्या है, पुल को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव भी कहते हैं, रिएक्टिव भी कहते हैं। व्हाट डज मीन पुल स्ट्रेटजी, हम सबसे पहले हम ऑर्डर रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद हम अपना प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी कौन सी है, पुल। पुल के अंदर हम कस्टमर ऑर्डर रिसीव करते हैं, पुल आल्सो नोन एज ए रिस्पॉन्सिव एंड रिएक्टिव, एंड the next one is known as a push. Push में क्या anticipate करते हैं, तो alternative name of a push strategy is anticipation or speculative। दोनों तीनों के मीनिंग क्या है कि कस्टमर को हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, और इसकी बेसिस पर हम प्रोडक्ट को मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट भी होते हैं जिनके अंदर दोनों स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। फॉर सम पार्ट ऑफ अ सप्लाई चेन वी यूज पुश, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अ सप्लाई चेन वी मे यूज पुल स्ट्रेटजी। कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं हम दोनों ब्लेंड यूज करते हैं, हम पुल भी यूज करते हैं, हम पुश भी यूज करते हैं। और कमिंग स्लाइड के अंदर ये ब्लेंड है, ब्लेंड ऑफ स्ट्रेटजी। ये आइडियल केस है कि जिसमें हम फॉर हाफ ऑफ अ सप्लाई चेन वी मे यूज पुश, फॉर रेस्ट ऑफ द सप्लाई चेन वी मे यूज अ पुल प्रोसेस और पुल स्ट्रेटजी। ये एक आइडियल है। और अदरवाइज इसमें पुश और पुल दोनों की जो लेंथ है वेरिएशन आती है, और वेरिएशन कहते हैं कमिंग स्लाइड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एग्जांपल है एल बीन की। बच्चों लेट मी टू एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट डज मीन एल बीन। ये अमेरिकन बेस कंपनी है, और ये जो बिजनेस है क्लोथिंग बिजनेस है, और ये क्लोथ सप्लाई करती है मार्केट के अंदर। और ये यहाँ पर इसकी जो लेंथ है दोनों की, और जो फर्स्ट एल है, फर्स्ट एल स्टैंड्स फॉर लियोन, और जो सेकंड एल है स्टैंड्स फॉर लियोन वुड। सो लियोन वुड बीन, एल बीन। अमेरिकन रिटेलर है और इनका बिजनेस क्लोथिंग बिजनेस है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट इसका है जिसमें दो ग्राफ हैं हमारे पास, कस्टमर ऑर्डर साइकिल भी कह सकते हैं, और द नेम ऑफ द सेकंड ग्राफ जिसका नाम राइट साइड पर लिखा है पुश प्रोसेस। इन केस ऑफ एल बीन, द लेंथ ऑफ द पुश प्रोसेस is more than the length of the pull process. Why the length of push is more than length of a pull? Because the business of what is the business of LL Bean is clothing business. Clothing business के अंदर क्या चीजें होती है, हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, हम पुश यूज कर रहे होते हैं, और रेयर केसेस पे हैं हम पुल यूज करें। लेट्स से अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर रिप्लेस कर रहे हैं, और इसी राइट में अगर एग्जांपल कोड करूँ आपको समझाने के लिए यूसीपी की, तो यूसीपी के अंदर जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जिसे हम ऑफिस बॉय भी कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड है, इन तो दोनों ग्रुप की एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है। अगर खाकी शलवार कमीज है, ये किसकी, ऑफिस बॉयज़ की यूनिफॉर्म है। और अगर इसी तरह ब्लू, लाइट ब्लू या डार्क ब्लू या नेवी ब्लू ट्राउजर और शर्ट है, ये सिक्योरिटी गार्ड की आप देखिए यूनिफॉर्म है। तमाम लोग फैमिलियर है, फौरन आपके ज़हन में इनकी पिक्चर आएगी। तो ये यूसीपी ऑर्डर प्लेस कर सकती है कि लेट्स से वी रिक्वायर 500 और 5000 uniforms for office boys, and the same case 1000 or 2000 uniform for security guard.
तो ये इस केस पे कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अदरवाइज जितने भी ये क्लोथिंग बिजनेस हैं ये कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, एंटीसिपेट कर सकते हैं। तो ये पुश प्रोसेस इज मोर देन द पुल प्रोसेस। ये किसकी मैं बच्चों बात कर रहा हूँ, ये मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ LLV की। एक और एग्जांपल है जिसपे वाइस वर्सा है, और ईथन एलन। बच्चों ईथन एलन क्या है, ये यहाँ पर गिवन है, ये कस्टमाइज्ड फर्नीचर। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ, वंस अगेन इट इज अमेरिकन कंपनी, एंड व्हाट इज द बिजनेस ऑफ ईथन एलन। इनका बिजनेस है कस्टमाइज्ड फर्नीचर, ये ऑफर करते हैं मार्केट को। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस केस के अंदर द पुल प्रोसेस इज हायर देन द पुश प्रोसेस। The length of a pull graph is larger than the push. Why? Whenever we use this word customize, बच्चों what does mean customize? Customize ये है कि we are focusing on a specific group, specific segment, a specific individual. उसके मुताबिक हम फर्नीचर डिजाइन कर रहे हैं। तो ये कब प्रोसेस स्टार्ट होगा? Whenever we receive an order. वो इंडिविजुअल से हो सकता है, वो किसी ग्रुप से हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है। उस वक्त ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कौन सा प्रोसेस? फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? वेट करते हैं, इसलिए इसका नाम है रिस्पॉन्सिव। हमें ऑर्डर आएगा तो रिस्पॉन्स करेंगे, ऑर्डर मिलेगा तो रिएक्ट करेंगे। तो इसके केस के अंदर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल स्टार्ट हुआ। ये देखिए लेंथ ऑफ द पुल इज मोर देन द लेंथ ऑफ द पुश। ये किसकी मैं अभी आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ बच्चों, ईथन एलन की एग्जांपल है, ये मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। और इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, ऑलरेडी हमने क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं, जब मैं इसको अभी रिपीट करने जा रहा हूँ। टाइटल अभी आपके सामने क्या शो हो रहा है? सप्लाई चेन मैक्रो प्रोसेसेस हैं। और क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? मैंने ये आपको बताया था कि वी मे डिवाइड सप्लाई चेन इनटू 3 डिफरेंट सेगमेंट। पहला सेगमेंट क्या हो सकता था? वो सप्लायर से लेकर फर्म तक, all the stages, all the tiers from the supplier to the firm, that part is known as a SRM. अगर आप लोगों को रिकॉल करें अपनी मेमोरीज को, तो SRM, what does mean SRM? S stand for supplier, next R stands for relationship, और last M stands for management. तो supplier relationship management. उसके बाद all the function within the organization is known as ISCM. ISCM stands for internal supply chain management. उसके बाद the last stage that start from firm to end customer, end user, that segment, that part of a supply chain is known as a CRM. और CRM stands for customer relationship management. तो बच्चों ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, आप कमिंग स्लाइड के अंदर फर्दर इसकी डिटेल है। और ये आपको जो स्लाइड शो हो रही है, इसमें देखिए सप्लायर से लेकर फर्म तक, दैट सेगमेंट इज नोन एज ए SRM, एंड ऑल द प्रोसेस, ऑल द फंक्शन विद इन द फर्म इज नोन एज ए ISCM, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन, लास्ट सेगमेंट ऑफ द सप्लाई चेन इज नोन एज ए CRM। अच्छा बच्चों, फर्स्ट पार्ट के अंदर जिसका नाम है SRM, इसके अंदर हम क्या करते हैं? वंस अगेन वी सिलेक्ट अ सप्लायर, हम सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं। इसका नाम होता है आउटसोर्सिंग या सोर्सिंग भी कहते हैं। जब आपने सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया, आफ्टर सिलेक्टिंग सप्लायर, उसके बाद हम नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएट में क्या करते हैं? टर्म्स एंड कंडीशन, किस प्राइस पर हम बाय करेंगे, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे होगा, कैश पर लेंगे सॉरी, या हम क्रेडिट पर लेंगे, इसको नेगोशिएट कहते हैं। सप्लायर हमने सेलेक्ट कर लिया, नेगोशिएट की टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद आप बाय करते हैं। बाय करने के लिए आपने डिजाइन कोलैबोरेशन करते हैं। डिजाइन कैसे प्रोडक्ट मूव करेगी। नेक्स्ट वन देखिए, सप्लायर कोलैबोरेशन है कि प्रोडक्ट मूव करना है, कहाँ से मूव करना है? फ्रॉम सप्लायर टू फर्म। तो सप्लायर से कैसे वो प्रोडक्ट, कैसे वो कंपोनेंट, कैसे वो रॉ मटेरियल मूव करेगा, ये दोनों चीज़ें किसके अंदर आती हैं? सप्लाई कोलैबोरेशन के अंदर और डिज़ाइन कोलैबोरेशन के अंदर। कि आप कौन सा मोड यूज़ करेंगे और कौन सा मीन यूज़ करेंगे, किस चीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन का। आप
फर्म के पास कैपेसिटी है, हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्टी भी हो सकती है, सेकंड यानी सप्लायर भी हो सकता है, ये सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी आप हायर करेंगे किस काम के लिए, फॉर मूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर टू फर्म। ये कोलैबोरेशन आपने डिज़ाइन पहले करना, किसके पास ये फैसिलिटी है। फर्स्ट पार्टी क्या है, फर्म, सेकंड पार्टी आपके पास सप्लायर। अगर फर्म के पास ये कैपेसिटी नहीं है, सप्लायर के पास भी कैपेसिटी नहीं है, तो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट वन हमारे पास है थर्ड पार्टी। हम थर्ड पार्टी को क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को हम करेंगे हायर करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज बच्चों हमारे पास आता है कि इंटरनल फंक्शन ऑफ द फर्म। उसके अंदर क्या है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, जिसका भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपके पास 3 डिफरेंट फेजेस हैं। द फर्स्ट फेज नेम है स्ट्रेटजिक फेज, नेक्स्ट फेज नेम है प्लानिंग फेज, थर्ड एंड द लास्ट फेज नेम है ऑपरेशनल फेज। और दोनों में, तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंट हम टास्क होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद विद इन फर्म कहते हैं डिमांड प्लानिंग। अब फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट करेंगे कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड इन अ कमिंग सीजन, इन अ कमिंग मंथ, इन अ कमिंग टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। और डिमांड के लिए आपने सप्लाई, so there should be a balance between the demand and supply. Agar there is a balance between the demand and supply, so there will be a win-win situation for both supplier and the customer. अगर एक चीज एक्सीड करेगी, इधर सप्लाई एक्सीड करती है या डिमांड एक्सीड करती है, तो एक पार्टी सफर करेगी। तो ये तमाम चीजें किसके लिए हमने फुलफिलमेंट करनी है, किस चीज की, ऑर्डर की। और फील्ड सर्विस किसने प्रोवाइड करने हैं, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ एनी क्यूरी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की बात है। और लास्ट पार्ट हमारे पास बच्चों क्या है, लास्ट पार्ट हमारे पास है जिससे हम कहते हैं CRM। तो इससे आप मार्केट करते हैं किसको, अपनी प्रोडक्ट को, आप प्राइस सेट करते हैं, आप सेल करते हैं, कॉल सेंटर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट। सो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गेट ऑर्डर्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बेसिक रोल ऑफ दैट टू रिसीव एन ऑर्डर। अच्छा ये बच्चों ये बात अब तक क्लियर है जी सब लोगों के लिए। अच्छा जी, कमिंग स्लाइड के अंदर ही लर्निंग, ठीक है, वेल डन बेटा जी। तो ये लर्निंग समरी है ऑफ अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है। फर्स्ट वन में हमने देखा है कि पुश और पुल प्रोसेसेस हैं। व्हाट डज बीन पुश क्या होता है, व्हाट डज बीन पुल क्या होता है, ये उसकी समरी है। और साइकिल मीन क्या होता है, एनी इंटरेक्शन बिटवीन द टू कंसेक्टिव और सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ अ सप्लाई चेन। तो ये इंटरेक्शन होता है, इंटरफेस होता है, डेट इज नोन एज साइकिल, क्योंकि जनरली साइक्लिक फॉर्म में होता है और ये रिपीट होता रहता है आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। इसकी वो समरी है। नेक्स्ट वन द डिफरेंस बिटवीन द पुश एंड द पुल, ये उसकी समरी है। नेक्स्ट के अंदर है अभी जो बात की है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर आप याद हो लेक्चर 1 या 2 की बात है, हमने लिखा है कि सप्लाई चेन SCM इज इक्वल टू CRM प्लस ISCM प्लस SRM। So this is the scope and this is the scope of a supply chain management and the scope of this course। ठीक है जी। और इसके अंदर तमाम है, ये समरी थी बच्चों लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 3 की। Sir, I have a question. Can I ask? Yes, you may ask। यहाँ पर हमने बात की साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस की, जिसमें हमने रिलेशन देखा है सप्लायर एंड बायर का। तो व्हाई इज दैट सो कि हम बाकी मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सप्लायर और बायर को क्यों देख रहे हैं? बेटा देखा, प्रोडक्ट मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके अंदर डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जितनी पार्टीज पॉसिबल इन्वॉल्व होंगी, ये हमारे इस कोर्स की डोमेन है, स्कोप है। वी हैव टू स्टडी द रोल ऑफ ईच एंड एवरी स्टेज। आपने प्रोडक्ट मूव करनी है। फॉर एग्जांपल में डिफरेंट एग्जांपल है सेल फोन। तो रेयर एग्जांपल है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सेल फोन आप तक पहुंचाए, ठीक है। इस केस में लेट्स से मे बी फिजिबल, कई ऐसे प्रोडक्ट है वो मूव करते हैं। लेट्स से आप कितनी एग्जांपल आपने, आपसे कोई पूछने आया हो घर में, हाउ मेनी टूथपेस्ट आर रिक्वायर्ड, प्रोड्यूसर ने आपसे पूछा, मुझसे तो कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपको कितनी टूथपेस्ट चाहिए या आपको सोप कितने चाहिए। तो ये हमें, हमारे पास कैसे आते हैं, हम जनरली रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर कहाँ से परचेज करता है, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से परचेज करता है। और इसी तरह ये चेन चलती जा रही है। इसलिए हम जितने पॉसिबल स्टेजेस होती है वी हैव टू स्टडी
उनका रोल स्टडी करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जितने भी पॉसिबल है। ये कन्वेंशन है। समटाइम्स इन केस ऑफ अ डेल ऐसे देखेंगे जो प्रोडक्ट मूव करती है फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड यूजर एंड कंज्यूमर, लेकिन तमाम प्रोडक्ट्स ऐसे मूव नहीं करती, वो मूव करेंगी फ्रॉम ऑल द पॉसिबल स्टेजेस। हम एक सिंगल प्रोडक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे, सप्लाई चेन के अंदर हम डिस्कस करेंगे मिलियंस टू मिलियंस प्रोडक्ट। अब इतनी ज्यादा प्रोडक्ट है तो देयर शुड बी अ डिफरेंट सप्लाई चेन चैनल होने चाहिए। अब पॉसिबल चैनल क्या होता है? सप्लायर के बाद क्या आता है? सप्लायर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर आता है, या उसे होलसेलर भी कहते हैं। सप्लायर के होलसेलर के बाद क्या आता है? रिटेलर आता है। रिटेलर के बाद द नेम ऑफ नेक्स्ट स्टेज हम कहते हैं एंड यूजर एंड कस्टमर। तो इसलिए हमें डिस्कस करना पड़ता है रोल ऑफ ईच एंड एवरी स्टेज। ये देखिए, यही तो आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन अभी मैंने आज से रिपीट किया। व्हाट डज मीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट? all the parties those are involving directly or indirectly for fulfilling the customer requirement। और पॉसिबल क्या चीजें हो सकती है? मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन की बात की, अभी हमने वेयर हाउस को डिस्कस नहीं किया। अभी तो हमने किन चीजों को डिस्कस किया? अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं सप्लायर की, और सप्लायर के बाद हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर की, और उसके बाद हमने होलसेलर की बात कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं, रिटेलर की। अभी तो हमारे कोर्स के अंदर अभी इंट्रोडक्शन है। अभी आएगा, हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ अ वेयर हाउस। देयर शुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द वेयर हाउसेस कि ईच एंड एवरी वेयर हाउस डिजाइन फॉर स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स की इतनी वैरायटी है, वो एक स्पेसिफिक नहीं हो सकती। अच्छा बच्चों, ये देखिए प्लीज, आपने स्लाइड को आगे पीछे नहीं करना। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल है, अभी तमाम लोग सुने। आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट जो अभी आपको जो स्लाइड नजर आ रही है जी, स्लाइड नंबर 30 है। तमाम लोग अपने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट सुने और ड्यू डेट सुने। आपने जो फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो कमिंग वेडनेसडे को करवानी है, और आपने करना बच्चों की